मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह से राजस्थान में हीट वेव्स चालू हो जाएगी। वैसे मौसम विभाग की चेतावनी बेमानी है क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही घोषणा कर चुका है कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम रहेगा तो फिर हीट वेव चलनी ही है, हवाएं गर्म होंगी ही। और इन गर्म हवाओं के बीच में कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि बची हुई 15 सीटों पे जल्द से उम्मीदवार तय कर लिए जाए। नामांकन शुरू हो चुका है राजस्थान में पहले चरण में होने वाले चुनावों को लेके, और हालांकि ज्यादातर उम्मीदवार जो है वो बाद होली ही नामांकन को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने जो है वो पहले चरण वाली ज्यादातर सीटें, जिनमें सीकर हैं, जिनमें नागौर हैं, जिनमें अजमेर सिटी, ग्रामीण, धौलपुर, ये जो सीटें हैं जो बड़ी सीटें हैं, गंगानगर की बात अगर अपन करें तो इन सीटों पे फिलहाल जो है वो प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आज बात करेंगे इसी पे कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं जिनका नाम केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में रखा गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो हॉट सीट बन रही है, एक और हॉट सीट गरम गरम, उसका नाम कोटा है, और कोटा सीट पे लोकसभा के स्पीकर चुनाव लड़ रहे हैं, नाम ओम बिरला है, और उनके सामने प्रहलाद गुंजल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। याचना नहीं अब रण होगा और बहुत ही भीषण होगा। रश्मि रथी की लाइनें लिखते हुए उन्होंने भाजपा को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कोटा सीट पे जहां अशोक चांदना को फंसाया जा रहा था, आगे किया जा रहा था, वहां प्रहलाद गुंजल ताल ठोकेंगे। तो प्रहलाद गुंजल की ताल जो है वो ओम बिरला के सामने कैसी रहेगी, क्योंकि ओम बिरला और शांति धारीवाल दोनों के खिलाफ ही प्रहलाद गुंजल हमेशा मोर्चा खोले रहे। ओम शांति का नारा कह के उन्होंने कोटा को बदहाली और तमाम चीजें आरोप लगाए थे। टिकट नहीं मिलने पे भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। अंत समय में प्रहलाद गुंजल का टिकट हुआ, चुनाव हार गए बहुत कम वोटों से शांति धारीवाल के सामने। तो ये सारी चीजें जो है वो कोटा वाली। लेकिन अगर ये देखें कि एक और नाम जिसका बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल का है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़ के आए हैं, उन्हें बाड़मेर से टिकट दिया जा सकता है। दूसरा उम्मीदवार हरीश चौधरी भी यही चाहते हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल ही यहाँ से प्रत्याशी हों। और वैसे नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये 3 सीटें ऐसी है जिन पर पैनल तो तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर फैसला नहीं हो रहा है। हनुमान बेनीवाल को मनाने की कोशिश हो रही है कि ठीक है, बाड़मेर में आपका बेस खत्म हो रहा है तो आप सीकर पे ट्राई कीजिए। तो सीकर में कम्युनिस्टों का भी प्रभाव है, मसलन कि दाताराम गढ़धोत जैसी सीटें जो रही हैं, कम्युनिस्ट विधायक रहे हैं, अमराराम रहे हैं माकपा से। इसके अलावा गंगानगर में चूंकि कांग्रेस जो है अब शायद मार्क्सवादियों के साथ गठबंधन को लेकर तैयार नहीं है, बलवान पूनिया अब राहुल कसवा की सभा में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट वैसे तो वैचारिक रूप से अलग अलग विचारधारा हैं, लेकिन साम्यवाद और कांग्रेसी समाजवाद वाली बात कहां जाके ठहरती है जब वोट और जाति के चुनाव हो। तो सारे जो लोग होते हैं वो एक डाल पे बैठ ही जाते हैं। बलवान पूनिया भी अब कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा राजस्थान में, तमाम चीजें। लेकिन एक बड़ा चौंकाने वाला नाम मैं आपको बता दूं कि गंगानगर सीट पे जहां कोशिश चल रही थी कि मार्क्सवादियों को ये टिकट दी जाए, शंकर पन्नू जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं लगातार, उनको दिया जाए कांग्रेस से। लेकिन एक नाम बड़ा चौंकाने वाला आया है, नाम चरणजीत सिंह चन्नी है। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम चल रहा है कि उन्हें गंगानगर सीट पे चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो कि पंजाब सूबे के पूर्व सीएम हैं। अमरिंदर सिंह जब हटाए गए थे मुख्यमंत्री के पद से तो चन्नी को सीएम बनाया गया था। और गंगानगर जिसको मिनी पंजाब कहा जाता है, क्या चन्नी वहां कांग्रेस से, बीजेपी से आने वाले निहाल चंद या किसी और को टक्कर दे पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि गंगानगर जो है उसका अंदाज पंजाबियत वाला है। गंगानगर के लोग पानी पंजाब वाला पीते हैं और गंगानगर के लोग पेट्रोल भी पंजाब वाला डलवाते हैं। ऐसे में जो एनर्जी, चाहे वहां की फसल में ऊर्जा आए, व्यक्ति में ऊर्जा आए, या वहां के वाहनों में, वो पंजाब से आता है। तो पंजाब से क्या राजनीति की ऊर्जा जो है वो अब राजस्थान में आएगी चन्नी के माध्यम से। हालांकि पंजाब के लोग ज्यादा स्वीकारते नहीं है बाहरी लोगों को, खुला तौर पे निपटा देते हैं। आप बाहरी इंटरफेरेंस भी नहीं स्वीकारते। आप भले ही किसी को चुनाव जीतने से पहले मंत्री बना दो कि भाई ये मंत्री तो होंगे ही, विधायक आप बना दीजिए, लेकिन नहीं, पंजाब नकार देता है, गंगानगर नकार देता है। गंगानगर नकार देता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए भैरव सिंह शेखावत को तीसरे स्थान पे धकेल देता है। तो उस गंगानगर में चन्नी कैसे टक्कर देंगे, देखने वाली बात होगी। तो अब ये माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो कांग्रेस की आई उसमें 3 एमएलएज को टिकट दिए गए, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर से दिया गया हरीश मीणा को। इसी तरह से अभी 5 लोगों का नाम और पैनल में है कि 5 और एमएलएज को
टिकट दिया जा सकता है पहली लिस्ट में, जैसा मैं हरीश मीणा बता रहा हूं। उसके अलावा अलवर से टिकट दिया गया है, जो ललित यादव है उनको, तो मुंडावर के विधायक रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस झुंझुनू में दे चुकी एमएलए ब्रजेंद्र ओड़ा को। तो अब क्या ये कहा जा रहा है कि विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और मनीष यादव दोनों में से एक को जयपुर ग्रामीण में टिकट दिया जा सकता है। तो कांग्रेस क्या जयपुर ग्रामीण से जो जाट प्रत्याशी की जगह यादव को देके अलवर में एक बड़ा मैसेज देना चाह रही है कि हम यादव समाज को 2 टिकट दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जाट टिकट एक चुरू में इंक्रीज कर चुकी है। तो क्या डोटासरा की ये चाल है कि यादव, जिन्हें भाजपा की सरकार में कोई बड़ा पोर्टफोलियो, बड़ा पद या दायित्व नहीं दिया गया है, केवल भूपेंद्र यादव को एमपी का टिकट देने के अलावा, हालांकि यहां भाजपा जो है वो पहले से यादव प्रत्याशी को देती रही है। कांग्रेस जो है यहाँ 2009 और 14 वाला टिकट जो है राजपूत यानी कि भंवर जितेंद्र को देती रही अलवर में, और 18 में जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में 17 वाले में उन्होंने डॉक्टर करण सिंह यादव को एक बार फिर से दिया था। लेकिन अब कांग्रेस जयपुर ग्रामीण में अगर मनीष यादव को देती है, जो शाहपुरा से विधायक हैं, तो फिर अलवर पे निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा। एक और विधायक विकास चौधरी का नाम चल रहा है, जो भाजपा मूल के रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किशनगढ़ से बागी हुए थे और चुनाव लड़ने कांग्रेस से पहुंचे, चुनाव जीत भी गए किशनगढ़ के, और उनको भी अजमेर से टिकट दिया जा सकता है। सामने सतीश पूनिया हो सकते हैं। मुरारीलाल मीणा दौसा से, मुरारीलाल मीणा बसपा से आए थे, मंत्री रहे। अब दौसा सवाई माधोपुर जो सीट रिजर्व सीट है दौसा, वहां से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। अनीता जाटव जो है उनको करौली धौलपुर से दिया जा सकता है। सुदर्शन सिंह रावत का नाम राजसमंद सीट से है, तो पूर्व विधायक रहे हैं सुदर्शन सिंह। और एक बड़ा और चौंकाने वाला नाम आया है जयपुर शहर से, जिनको पैनल में शामिल किया गया, उनका नाम जिग्नेश मेवाणी है। तो गुजरात के व्यक्ति को जयपुर शहर में टिकट दिया जाना, ये कांग्रेस की जो स्थिति है उसको बयां करता है। तमाम चीजें, जिग्नेश मेवाणी अनुसूचित जाति के एक बड़े नेता हैं गुजरात के, और अगर देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है बाहरी का प्रभाव जयपुर पे ज्यादा नहीं चला था। हालांकि एक बार बड़ी पैमाने पे जब चर्चा हो रही थी कि जयपुर शहर में किस प्रत्याशी को दिया जा सकता है, तो यहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक प्रत्याशी रहे हैं। पहले जयपुर शहर से भी दिया है, इस बार किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जा रहा। तो राज बब्बर का नाम चला एक ऐसे ही अनौपचारिक बैठक में, लेकिन चूंकि वो उत्तर प्रदेश से लड़ते रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राज बब्बर, तो जयपुर क्या सोचता है, क्या सोचेगा ये देखने वाले। लेकिन जिग्नेश मेवाणी का नाम जयपुर में पैनल में है। तो अब कांग्रेस जो है पहले फेज की 6 सीटें डिक्लेयर कर चुकी है और दूसरे फेज की 4। मतलब अगर देखें तो जोधपुर की कर चुकी दूसरे फेज वाले में, कांग्रेस जालोर की कर चुकी दूसरे फेज वाले में, उदयपुर की कर चुकी। ये जो 4 सीटें हैं खास करके कांग्रेस वहां प्रत्याशी दूसरे फेज वाली घोषित कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस को इंतजार है कि वो बाकी सीटें, यानी पहले फेज में 12 सीट में चुनाव होना है, उसमें से 6 ही घोषित किए, तो 6 तो आज की लिस्ट में आ सकते हैं और 15 पे उनके टोटल घोषणा बाकी है। और अलवर, भरतपुर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू पर उम्मीदवार घोषित किए थे पहले फेज वाले में, और दूसरे फेज वाले में जो है मैं बता चुका, जैसे जोधपुर, जालोर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, टोंक सवाई माधोपुर पे घोषणा की जा चुकी है। तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर और सीकर ये सीटें पहले चरण वाली है जिनमें प्रत्याशी घोषित करना है। तो जयपुर शहर में जिग्नेश मेवाणी का नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और नाम पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का है, सुनील शर्मा का भी नाम चल रहा है। जयपुर ग्रामीण में मनीष यादव, जैसा मैंने जिक्र किया, और विद्याधर चौधरी। इसके अलावा अनिल चोपड़ा जो कि छात्र संघ से रहे हैं, कांग्रेस के नेता, उनको टिकट दिया जा सकता है। नाम है पर थोड़ा पैनल पे तीसरे नंबर पे नाम है। दौसा सीट पे मुरारीलाल मीणा, पूर्व मंत्री, या पीडी मीणा में से किसी एक को दिया जा सकता है। करौली धौलपुर से अनीता जाटव या रक्षी बैरवा को टिकट दिया जा सकता है। नागौर पे फिलहाल होल्ड है कि क्या हनुमान बेनीवाल के साथ कोई मामला बैठता है या किसी और को दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने नागौर के जाट नेताओं से थोड़ी सी ढील दी, भाजपा ले उड़ी, ज्योति मिर्धा को ले उड़ी, रिछपाल मिर्धा को ले उड़ी, उनके बेटे को ले उड़ी भाजपा। इसके अलावा सीआर चौधरी जो थोड़े से नाराज दिख रहे थे, उन्हें किसान आयोग का चेयरमैन बना दिया। तो भाजपा ने सारा एक कमान कस ली है नागौर में। अब कांग्रेस को नागौर पे गौर करना बनता है, तो क्या हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करना बनता है। और सीकर वाली सीट पे भी बात चल रही है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा खुद लड़ सकते हैं या आरएलपी या सीपीआई से, यहाँ पे कोई सीपीआईएम से कोई गठबंधन हो सकता है, क्योंकि दिग्गजों के लड़ने वाली बात थी
राहुल गांधी चाहते थे अशोक गहलोत लड़े, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने बेटे का नाम आगे कर दिया। तो फिर सचिन पायलट भी टोंक सवाई माधोपुर से नहीं लड़े, भंवर जितेंद्र भी अलवर से नहीं लड़े, फिर गोविंद सिंह डोटासरा भी क्यों लड़े। तो साफ साफ दिग्गजों ने अपनी गर्दन बचा ली है। अब गंगानगर सीट पे जो गठबंधन की बात चल रही थी, वो उसमें शायद कम्युनिस्टों के हाथ निराशा लगेगी, क्योंकि बलवान पूनिया तो अपनी राह चल चुके हैं चोरू वाली सीट पे। और अब दूसरे फेज वाली सीटों की बात करें तो उनमें 9 सीटें हैं जहां भी कैंडिडेट बाकी हैं, जिनमें पाली की सीट है, बाड़मेर है, राजसमंद है, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, कोटा भी है और झालावाड़, बारां भी है। तो भीलवाड़ा की अगर अपन बात करें, जहां कांग्रेस पिछला चुनाव 6.25 लाख वोटों से आ रही थी और 10 टॉप जीत में से भाजपा की 10 टॉप जीत में से एक रही थी, सुभाष बहेड़िया जीत रहे हैं लगातार 2 बार। वहां एकमात्र पैनल आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, भीलवाड़ा सबसे कमजोर सीट कांग्रेस की मानी जा रही है। पाली में दिव्या मदेरणा को टिकट दिया जा सकता है। दिव्या मदेरणा बद्री जाखड़ की धुर विरोधी है। बद्री जाखड़ को अशोक गहलोत के द्वारा इंप्लांट किया गया मदेरणा फैमिली को बैलेंस में लाने के लिए। 2004 का उनको जोधपुर से टिकट दिया गया था, तब जसवंत सिंह बिश्नोई जीते थे। फिर 2009 में परिसीमन कुछ इस अंदाज से करवाया गया कि जाट बहुल वाली जोधपुर से रिलेटेड जो सीटें हैं उनमें पाली में डाल दी गई, भोपालगढ़, बिलाड़ा और ओसियां, और पाली की सीट जैतारण को राजसमंद में डाल दी। ये अशोक गहलोत के जमाने का जो पॉलिटिकल कारस्तानी इसे कहा जा सकता है कि किस तरह से एक रेवेन्यू मैप को पॉलिटिकल मैप से अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना है। सरकारें तमाम करती रही हैं, कांग्रेस ने भी किया। तो अब ये कहा जा रहा है पाली वाली सीट पे दिव्या मदेरणा चुनाव लड़ सकती हैं। एक सुनील चौधरी भी हैं जिनका नाम यहां चल रहा है, लेकिन बद्री जाखड़ जो कि बाली से बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़े, उनका टिकट शायद कट है। 2004 में जोधपुर से लड़े, 2009 में पाली से सांसद रहे, 14 में उनकी बेटी श्रीमती मुन्नी देवी गोदारा को प्रत्याशी बनाया गया, हार गई। 2019 में प्रत्याशी बद्री खुद रहे, लेकिन वो भी हार गए। अब क्या पीपी चौधरी के सामने एक बार फिर से कोई महिला प्रत्याशी होंगी, देखने वाली बात होगी। अब एक और सीट जो है बीएपी वाली बात अपन कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर पे, कि क्या यहां भारत आदिवासी पार्टी के साथ में गठबंधन करेगी कांग्रेस या किसी और को देगी, जिनमें से अर्जुन सिंह बामणिया का नाम चल रहा है या गणेश गोगरा का भी। अब देखना यह कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। झालावाड़ सीट पर एक सिंगल पैनल है, नाम 2 है पति पत्नी का, प्रमोद जैन भाया या उर्मिला जैन भाया। अशोक गहलोत की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया क्या प्रत्याशी हो सकते हैं। यहां वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह लगातार सांसद हैं। दुष्यंत सिंह को अगर किसी ने प्रभावी टक्कर दी है इन चुनावों में, लोकसभा वालों में, तो वो उर्मिला ही रही है। 2009 में दुष्यंत सिंह महज 52,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो 2009 वाला जो चुनाव था जिसमें कांग्रेस 20 सीटें जीती थी, आपको याद होगा, भाजपा के हिस्से 4 आई थी और 1 सीट बाबा किरोड़ी जीत गए थे। किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस किरोड़ी सिंह बैसला मामला हुआ था, तो बागी होके लड़े थे बाबा किरोड़ी और वो चुनाव जीते थे बहुत उंगलियों पे गिनने लायक वोट से। तो उर्मिला जैन भाया का नाम चल रहा है झालावाड़ से, 2009 में टक्कर दी थी, 52,841 वोट से जीती। कोटा, जैसा मैं जिक्र कर चुका कि प्रहलाद गुंजल यहां उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस को बाड़मेर, कोटा, नागौर, चूरू और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बाहर से आयात करने पड़ रहे हैं प्रत्याशी, यानी भाजपा से। भाजपा ने भी कई जगह किए हैं जिसमें नागौर प्रमुख है। बाड़मेर में उम्मीदवार राम का नंबर लग सकता है। कोटा में गुंजल के अलावा अगर गुंजल को नहीं दिया जाएगा तो फिर अशोक चांदना प्रत्याशी हो सकते हैं। अजमेर, जैसा मैं जिक्र कर चुका, विकास चौधरी या शिव प्रकाश गुर्जर हो सकता है। तो अब जो बैठक चल रही है सीईसी की बैठक, इसके बाद कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। दूसरी लिस्ट कांग्रेस की फिर तीसरी वाली जो है वो होली के बाद आ सकती है। तो यह पहले फेज वाली जो है नागौर और सीकर सीटें सबसे ज्यादा फंसी हुई हैं। तो यह देखना है कि क्या आरएलपी से गठबंधन होगा या नहीं होगा। अगर आरएलपी से कांग्रेस गठबंधन कर लेती है तो कांग्रेस को किंचित फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जैसे जैसे डिले कर रही है वैसे वैसे लोग प्रत्याशियों की गाड़ियों में बैठने लगे हैं प्रचार के लिए, और कितना लंबा ये चलता है ये देखने वाली बात होगी। चूंकि दोनों ही पार्टियां बागियों को टिकट दे रही है, भाजपा ने भी 2 टिकट दे दिए, ज्योति मिर्धा को दे दिया, महेंद्रजीत मालवीय को दे दिया, राहुल कसवा को दे दिया, 3 लोगों को दे दिया। और गुंजल को अगर कांग्रेस से टिकट देगी तो फिर कांग्रेस में भी गुंजल को भी अगर कोटा से कांग्रेस टिकट देती है तो फिर गुंजल भी एक ऐसे प्रत्याशी होंगे जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं और टिकट पा रहे हैं। राहुल कसवा को दे रही है कांग्रेस दे रही है महेंद्रजीत मालवीय को, कांग्रेस आरएलपी से आने वाले उम्मीदवार राम का नाम भी चल रही है। तो यह तमाम चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी।
क्या रहता है इन टिकटों का समीकरण, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 से जरूर जुड़े। धन्यवाद।